साहब, प्लीज मेरे पति को माफ कर दो। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे साहब। बाबा मत छोड़ो इन्हें, ये लोग माफ करने के लायक नहीं है। क्या मैडम जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपके पति को लगा कि वो लाला का माल लूटकर मुझसे ही धंधा करेगा। क्या है ना मैडम जी, ये दुनिया है ना दुनिया, ये दो तरह के लोगों से चलती है। एक जो रूल बनाते हैं, दूसरे जो रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। मत। रूल तोड़ने वालों का अंजाम हमेशा मौत होता है। Buy one, get one free. इंडिया में लीगल ड्रग ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है। ये सिर्फ स्लम्स या बैक एलीज तक सीमित नहीं है। छोटे वर्कर्स से लेकर टॉप बिजनेसमैन तक सब लोग नार्कोटिक्स खरीद और बेच रहे हैं जैसे एक इन्वेस्टमेंट हो। प्राइसेस सोर एंड द ब्लैक मार्केट थ्राइव्स जस्ट लाइक क्रिप्टोकरेंसी। रीसेंट बस्ट्स ने बड़े-बड़े नाम एक्सपोज किए हैं, बट वन नेम स्टिल सेंड्स अ चिल डाउन एवरी स्पाइन। रफीक लाला। किसी ने उसे नहीं देखा, ना कोई फोटो, ना कोई रिकॉर्ड। अ घोस्ट इन द स्मगलिंग एम्पायर। साला 20 लोग को मार के मैं आपको हीरो समझ रहा है। तो रुक बैठ, इसको तो अपना भाई देखिएगा। सर पे किसने मारा है? क्या बोल रहे थे? 20 लोगों को मार के मैं हीरो बन रहा हूँ। तुम 3 लोग बाकी हो, तुम्हें भी मार दो क्या? हाँ?
सॉरी भाई, डिलीवरी थोड़ी लेट है और माल पूरा है। How's your head now? Worth it going in alone? Feeling better, sir. And you know me. I always do better on my own. This is not a solo mission, Ranveer. Next time you will inform us first. Understood? Understood, sir. Good. बताओ, क्या पता चला? Rafiq Lala. He's my next target. रणबीर, रफीक लाला कोई आम गैंगस्टर नहीं है। उसकी फाइल्स क्लीन है, कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं मिलता। हाँ, अब वो इतना पावरफुल नहीं रहा, सिर्फ 2 फोटोज हैं हमारे पास। बस 2 फोटोज? कोई बात नहीं सर, बाकी का इंतजाम मैं कर लूँगा। ठीक है, लेकिन इस बार बिना बैकअप के मत जाना रणबीर। डोंट वरी सर, लाला अगली डिलीवरी लेने आएगा तो मैं उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर दूंगा। Chasing the news, lacing my shoes, catching the clues, blasting the views. Not for the money, not for the fame, but you never gonna know my game. दिया
We will continue this tomorrow. You can leave now. Thank you. Please take a seat. पहले दिन लेट. हाँ सर, वो रास्ते में दो लड़के छेड़ रहे थे, इस बार तोड़फोड़ करके एम्बुलेंस भेजने में टाइम लग गया. जोक कर रही हूँ सर. ओह. आजकल के टॉप के जर्नलिस्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल है. Anyways, you know why you are here, right? I think I have an idea. इंडिया की सबसे बड़ी ऑनगोइंग न्यूज. एक नया ड्रग जो मार्केट में आग की तरह स्प्रेड हो रहा है. इट्स बीइंग ट्रेडेड लाइक क्रिप्टो करेंसी. दिया, तुम्हें पता है NFN न्यूज चैनल इज इन द टॉप 4, बट आई वांट इट एट नंबर 1. एंड आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग दैट अगर तुम एक एक्सप्लोसिव आर्टिकल लिखो विद एन एक्सक्लूसिव विजुअल्स, देन वी विल बी बैक ऑन द टॉप. You have heard of Rafiq Lala, right? हाँ सर, 15 साल पहले उसका नाम एक ड्रग बस्ट में आया था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला. और उसके बाद तो वो गायब ही हो गया. Not really. वो अब भी ड्रग्स और ऑयल का स्मगलिंग कर लेता है. I have information and I want you to expose him. Don't worry sir, I got this. बस मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. दादा मुझे काम से मत निकालो दादा, इसके बिना मैं कुछ नहीं होता था. बोला ना तुझे, निकल यहाँ से. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है दादा. प्लीज दादा, चल. प्लीज दादा मुझे एक मौका दो दादा. मैं सारे काम टाइम पे करूंगा दादा. प्लीज मुझे एक मौका दो दादा. दादा प्लीज, प्लीज दादा मुझे मत निकालो दादा. चल, तेरे लिए बुलावा आया है.
3 साल से रोज यहाँ आ रहा है तू। क्या चाहिए तुझे? मेरा पीछा कर रहा है क्या? यही गली में रहता है ना तू? क्या नाम है तेरा? क्या चाहिए तुझे? भास्कर नाम है। लोग मुझे ऑस्कर बुलाते हैं। मुझे नहीं रहना है दादा वहां। मुझे पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा। मैंने सब ट्राई करके देख लिया, पर कुछ नहीं बदला। अब सिर्फ एक यही रास्ता बचा है। मुझे ना भिखारी चाहिए ना डरपोक। चल चल। दादा एक मौका दो दादा। दादा एक मौका दो। दादा मुझे एक मौका दो। दादा आखिर मैं आपके छोटे भाई जैसा हूं। भाई बनेगा मेरा? छोटा भाई? हाँ? हाँ दादा, मेरा एक बड़ा भाई था जो अब नहीं रहा, इसलिए मुझे वहां रहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जब आपको देखा, मुझे लगा मेरा बड़ा भाई मुझे वापस मिल गया और मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं दादा, कुछ भी। वहां और नहीं रह सकता दादा। पैसा कमाना है। आप मेरे बड़े भाई जैसे हो दादा। जो अब नहीं रहा। लेकिन जब आपको पहली बार देखा ना दादा, ऐसा लगा कि अपना कोई बड़ा भाई आ गया है। और अपने बड़े भाई के लिए ना दादा, अपन कुछ भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। अगर झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। विश्वास रखो दादा, समय सब बता देगा।
हाय दिया, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देर कर दी। हर 3 महीने बस एक बार 27 तारीख को लाला अपनी मनुष्य शक्ल दिखाता है। कल वही दिन है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो, अगर तुम उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहती हो, तो कल तुम्हारा एकलौता मौका है। सर, जो बंदा मिला था और जो अंदर की बात मिली है, रफीक लाला कल बाहर आएगा। What? Are you sure? हाँ सर, और कल या तो उसका राज खुलेगा या उसकी फिर कब्र। कल तैयार रहना छोटे, कल तू भी चलेगा। दादा, मैं सिर्फ देखने नहीं, सीखने भी। माल सिर्फ उठाते नहीं, संभालना भी आना चाहिए। कल मतलब बस एक मौका। कल ही, उसके बाद या तो सच दुनिया के सामने आएगा या सच जानने वाला कोई नहीं बचेगा। या तो कल सच दुनिया देखेगी या फिर सच बताने वाला कोई बचा ही नहीं होगा। लेकिन संभाल के, और इस बार सिग्नल देना मत भूलना। अपने थोड़े लोग साथ ले चले। अपने थोड़े लोग साथ ले चले। सर 13 साल किसी में हिम्मत नहीं हुई रफीक लाला के खिलाफ खड़े होने की। तू टेंशन मत ले। दिमाग
छोटे भाग, ना छोटे भाग। चल चल चल, मार मार चोट को, मार। चलो दादा, वो आ जाएगा। चलो दादा। दादा शिकार को लग रहा है कि हम फंस गए। शिकार तो खुद यहाँ चल गया। आगे बढ़ा तो उसको मार डालूंगा।
तूने सिग्नल क्यों नहीं दिया रणबीर? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? डैम इट! तुम्हारी एक गलती की वजह से ये पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। बस 1 सेकंड, बस 1 सेकंड सर और होता। अरे वो 1 सेकंड ही तुझे नहीं मिला रणबीर। तुम इस केस से हट चुके हो। यू आर डन। और मैं ऐसे ऑफिसर के साथ काम नहीं कर सकता जो अपने सीनियर की तक नहीं सुने। You know what? You're fired. You're fired, Ranveer. I'm sorry, sir. मुझे नहीं पता था यह मिशन मुझे मौत तक ले जाएगी. I can't do this anymore. Wait, listen. Wait. Listen, Diya. I'm sorry, sir. Struggles आएंगी सब चीज़ों में, सब टास्क में. I think you should. I'm sorry, sir. Diya, अब नहीं होगा मुझसे. you have to do this. नहीं होगा सर मुझसे अब. Diya, stop. Diya, stop. Diya, stop. Stop. समय सब कुछ बता देगा, है ना? साला एक वक्त था मैं भी छोटी मोटी चीजें बेचता था जिंदा रहने के लिए। फिर समय बदल गया, धंधा बड़ा होता गया। फिर समझ आया मांगने वाले भिखारी होते हैं और लेने वाले मालिक। फिर धंधा बड़ा होता गया। साला एक वक्त था लाला का नाम सुनते ही लोगों की गांड फट जाती थी। साला अपना आदमी ज्यादा की रकम देख के बिक गया। एक धोखा, एक गोली, सब खत्म। नाम, इज्जत और अजीज भी। तब से छोटी मोटी चीजें चला रहा, सिर्फ शांति के लिए। ना कोई सपना, ना कोई मंजिल, बस छोटी मोटी चीजें चलाता रहा शांति के लिए। लेकिन तू आया, तू बोलता था ना, समय सब कुछ बता देगा।
फिक्र मत कर दादा, तेरा अजीज हमेशा तेरे साथ है। पर दादा, अब जो बीत गया वो यादें, हम जो बचा है हमें वो संभालना है। दादा, एक कंसाइनमेंट का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर एक भी डिले हुआ तो बात सिर्फ नुकसान की नहीं है दादा, हमारे लोग भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये सारा माल तो हमने अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा। ये बुरा वक्त ही तो है दादा, हमें इसका इस्तेमाल अब करना होगा। डिलीवरी देने में खुद जाऊंगा। ये लोग रहेंगे आपके साथ? अंडरग्राउंड से लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। ये सारा काम हमें शांति से निपटाना होगा। भरोसा मत खोना दादा, आपका अजीज हमेशा आपके साथ है।
सुनो सब लोग, मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ। तुम सब दादा का ध्यान रखोगे, दादा के पास रहोगे, उन्हें एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। मैं जल्दी डिलीवरी करके वापस आता हूँ। वहां कुत्ते की तरह भगाया था, यहाँ लाश की तरह। ये घर कैसे गया? क्या कह रहे? ये कौन है?
तू? क्या हुआ लाला? कोई भूत देख लिया? छोटे छोटे ये क्या कर रहा है? बताइए लाला जी, कहाँ से शुरू करें? ये क्या बकवास कर रहा है तू? तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसको तूने मिट्टी में मिलाया उसका बेटा एक दिन तुझे मिट्टी में मिलाने आएगा। क्या मैडम जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था। कितना अजीब है ना लाला। जब तुझे लगा तुझे सब कुछ वापस मिल रहा है और तभी सब खत्म हो गया। मुझे मारना ही था तो इतना समय क्यों लगाया? ये सारा ड्रामा क्यों? ड्रामा इसलिए कि तुझे महसूस हो कि जब तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली हो और वो तेरे हाथों से छीन ली जाए तो कैसा लगता है। तुझे पता है लाला, मैं और रणबीर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे फेंके गए थे। ना हमें हमारी माँ का चेहरा याद है, ना हमारे बाप का। एक आश्रम में पले, हर दिन एक उम्मीद में कि कोई आएगा और हमें अपनाएगा, हमसे प्यार करेगा। फिर एक दिन लक्ष्मी माँ आई और अप्पा भी। उनके साथ हमने 6 महीने बिताए, हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे 6 महीने। फिर तू आया और हमसे हमारा सब छीन लिया। उसी दिन हमने फैसला किया कि तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। लेकिन तुझे गोली से नहीं मारेंगे, तेरे ही तरीके से, तेरे ही तरह। जितने दुख तूने हमें दिए उतने दुख तुझे देखे। एक दिन तुम्हें भी कोई गोली से मार देगा लाला। तो डर गया मैडम जी। Buy 1 get 1 free. Buy 1 get 1 free. सर, हाँ, ये फाइल नीचे गिरी हुई थी।
हुआ सर? कैसे हो सकता है? क्या? मैं नहीं जानता हूँ ये बच्चे मेरे ऑर्फनेज होम में थे। भास्कर, दिव्या और रणबीर। आप ठीक हो? क्या हुआ है? जो मैंने मेरे पास्ट में किया था वो आज मुझे वापस मिल रहा है। जो चैप्टर मैंने सालों पहले बंद किया था वो आज शुरू हो गया है। मतलब? ये सिर्फ एक बदला नहीं है, ये एक सजा है। इस न्यूज़ चैनल से पहले मैं क्या करता था? रफीक लाला के साथ पार्टनरशिप की और ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल हो गया। पैसा बड़ा था, लालच उससे भी बड़ी। वो ऑर्फनेज सिर्फ एक नाम का था। एक दिन मुझे ऐसी डील मिली कि मैं मना नहीं कर पाया। उस रात मैंने ऑर्फनेज के सभी बच्चों को भेज दिया, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे मारे गए। लेकिन दिव्या बच गई और वो बाद में गायब हो गई। रणबीर, भास्कर और दिव्या, जो बाद में दिव्या बन के आई थी, वो तीनों लोग दोस्त थे। बाद में रणबीर के माँ बाप को लाला ने मार दिया और दिव्या अपनी जान बचा के भाग गई। हो सकता है इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया हो कि वो एक एक करके सबको मार देंगे। लेकिन एक चीज उनको बाद में पता चल गई। मैं ही वो आदमी हूं जिसने लाला को धोखा दिया। उसके बर्बादी का कारण बना। हो सकता है कि मैंने खुद ही दिया को अपने टीम में हायर करके उसे वो सभी इंफॉर्मेशन दे दी जो लाला के लिए और लाला तक पहुंचने के लिए जरूरी थी। सर, रफीक लाला मर चुका है।
जो मैंने सोचा वो सच निकला। अब उनका अगला टारगेट विक्रम, आ रहा हूं मैं तेरे लिए। लेकिन ये बच्चे मुझे जानते नहीं है। अभी पुराने विक्रम को वापस लाने का समय आ गया है। बुलाओ अपने लोगों को। आज ही इनकी बदले की कहानी यही खत्म कर देते हैं। Here we go, heartbeat is racing like a NASCAR. Thoughts never going nowhere, turning in circles like did I love my car today? My neighbor's car was robbed last week. I'm poor, so that's not what I need. Yo, I need, yo. तेरे दोस्त आते ही होंगे। आने दो, कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अभी गेम खत्म नहीं, गेम शुरू हुआ है।